स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज होने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है उसका मैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे। आज 16 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर है। चलिए बारी बारी से हम टिक लगा चुके हैं ताकि गलती ना हो, और हम केवल वही ऑप्शन पढ़ेंगे जो सही है। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे अगर तो समय ज़्यादा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन की संख्या 80 है, जिसमें से केवल 40 का ही उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैं एक मोहन रेखा किन दो देशों के सीमा रेखा है। तो इसका उत्तर होगा भारत और चीन। दूसरा क्वेश्चन है मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा नेपाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है शिव समुद्रन जलप्रपात किस नदी पर है। इसका उत्तर होगा कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो इसका आंसर होगा मालदीव। बाकी जो चीन, म्यांमार और भूटान है इनका सीमा छूता है। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है। उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। चलते हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। इसका उत्तर होगा जून से। जून के पहले सप्ताह में होता है। तो उत्तर होगा बी नंबर जून से। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका उत्तर होगा 1976। 8 नंबर है नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो बिहार भी करता है, पश्चिम बंगाल भी, उत्तर प्रदेश भी। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा से सबसे करीब है। इसका उत्तर होगा बी, श्रीलंका। चलिए अगले नंबर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। जिसका आंसर होगा अमरकंटक। 11 नंबर क्वेश्चन भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो इसका उत्तर होगा 1872 में। अगर नियमित जनगणना कहे तो 1881 में। पहली बार कह रहा है इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है। इसका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 13 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आंसर होगा सी, त्रिपुरा। 14 राजस्थान की मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो इसका आंसर होगा डी, लूनी नदी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा केरल, यानी कि ऑप्शन बी। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो द्वाब, आंसर सी। भूटान में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वन का विस्तार है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि 70%। किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका, सी नंबर ऑप्शन। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था। ऑप्शन ए 2001। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मानव जनित आपदा है। तो नाभिकीय आपदा। क्वेश्चन नंबर 21 परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो इसका उत्तर होगा ए, हिरोशिमा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा बी, तारापुर। अगला क्वेश्चन नंबर 23
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श होता है? इसका आंसर होगा बाईं ओर, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? इसका आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी नंबर, एडम स्मिथ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं ही राज्य हूँ कथन किसका है? लुई 16वां। चलिए अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा सी, मोंटेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तो तृतीय स्टेट। क्वेश्चन नंबर 32, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो हम सभी जानते हैं 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। बी, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए, जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? तो जर्मनी और पोलैंड के युद्ध के साथ। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था 1939 में। तो ऑप्शन होगा इसका ए। चलिए 35 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड, यानी कि बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, द हेग। तुष्टीकरण की नीति किस देश ने की देन है? ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? ऑप्शन डी, थॉमस जेफरसन। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे कर देना होता था? तृतीय स्टेट को कर देना होता था। सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया? तुम सभी जानते हैं कि मैगलन। ऑप्शन सी। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद का सिद्धांत का समर्थक रूसो था। ऑप्शन ए। त्रिपक्षीय गठबंधन कौन से देश शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ये शामिल थे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? तो जर्मनी की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या तो 193, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 193। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए। टिक लगाया हुआ देख लीजिए, इसमें भी आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम किस देश का सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? तो न्यूजीलैंड द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप की मान्यता कब दिया गया? तो इसका होगा डी, 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं, पूछ रहा है कि नहीं है। तो याद रखिएगा कि साम्यवादी शासन भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बिहार।
भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962 में, भारत चीन के युद्ध के समय 1962, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 1962 में आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की 2 सदनीय है? तो महाराष्ट्र में 2 सदनीय है, ऐसे 6 पूरा राज्य है, बिहार भी है, तो इसमें ए ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। चलते हैं 54 नंबर पे, धन विधेयक कहाँ पेश होता है, पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है और राज्य के लिए विधानसभा में। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन सभापति, तो राज्यसभा के पदेन सभापति आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में किसने भाषण दिया था? तो इसका आंसर होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अब हम चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव हेतु देश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा, लोकसभा कह रहा है तो इसलिए होगा 543, क्योंकि 543 क्षेत्र था और उसमें 2 लोगों को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। गर्मी की छुट्टी बरकरार है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। 61 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किसे महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी में ए भी दोनों दिया हुआ है, आंसर होगा सी। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो देश में जो कानून संशोधन होता है वो संसद में होता है, इसका आंसर होगा संसद। अगला है कि 63 नंबर की, निम्नलिखित में से पूंजी क्या है? तो पूंजी बीज भी है, मशीन भी है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा 1989 में, ए, ऑप्शन ए। कृषि क्षेत्र किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पास हुआ? यानी कि मिनिमम वेज जो एक्ट है कब पास हुआ? तो 1948 में, ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा कि निम्न में से किसका पारिश्रमिक ब्याज है? तो इसका आंसर तो लगाया नहीं गया है, लेकिन इसका कह रहा है कि पारिश्रमिक ब्याज, तो पारिश्रमिक ब्याज यहाँ पे होगा भूमि हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? तो उपयोगिता का सृजन करना उत्पाद, विनिमय, उपभोग, वितरण। तो कह रहा कि उपयोगिता का क्रिएटिंग यूटिलिटी, तो उपभोग होगा, सृजन करना, विनिमय, तो उत्पाद होगा, सॉरी इसका आंसर बी होगा, उत्पाद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर पे, निम्न में से क्या मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत है? तो शिक्षा होगा। 70 नंबर, तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो अल्प विकसित राष्ट्र को तीसरी दुनिया कहा जाता है, ऑप्शन ए। 71 नंबर में, निम्न में से किस बेरोजगारी में श्रमिक सीमांत उपयोगिता शून्य होती हैं? इसका टिक नहीं लगाया गया है,
सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तो इसका ऐसे आंसर होना चाहिए छिपी बेरोजगारी, बी नंबर। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रोफेसर स्वामीनाथन को दिया जाता है, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, बफर स्टॉक सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है, तो आप जानते हैं MSP, न्यूनतम समर्थित कीमत, इस पर अनाज सरकार खरीदती है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकालीन फसल कौन सा है, तो रबी फसल शीतकालीन होता है। बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन डी। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है, तो मनरेगा के तहत, ऑप्शन सी। निम्न में से क्या उत्पादक का सक्रिय साधन है, तो ऑप्शन नंबर बी श्रम। अगला क्वेश्चन, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो गरीबी तथा बेरोजगारी। 79 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई, तो दिसंबर 2002 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से क्या खरीफ फसल है, क्या खरीफ फसल है, तो कह रहा खरीफ फसल पहचानना है, तो खरीफ फसल कहलाता कौन है, तो खरीफ फसल जो धान के साथ रोपाता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, जून जुलाई में उसका रोपनी होगा और अक्टूबर नवंबर में उसको काट दिया जाएगा। इसका आंसर होगा कपास। बाकी आलू चना ये सब तो रबी फसल है। यानी कि 80 क्वेश्चन आप देख लिए, तो यही क्वेश्चन हम लोग का आया था। चलिए, और बाकी उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।